नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश पर राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। रायपुर में 42 दिन से जमे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, रास्ते में लेटे तो जवानों ने लाठियां चलाई, सैकड़ों संविदा बिजली कर्मी गिरफ्तार। दुर्ग पर सीएम बघेल मेहरबान, 2 दिन में 450 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। नक्सलियों के बंद के चलते रुकी ट्रेन, किरंदुल विशाखापट्टनम ट्रेन नहीं पहुंचेगी किरंदुल, जगदलपुर होगा अंतिम स्टॉप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के बाद जैश के 3 आतंकी पकड़े गए, 1 मारा गया। विधानसभा में घोषणा हुई लेकिन एक्शन नहीं, 7 करोड़ के घोटाले मामले में 15 अधिकारी कर्मचारियों पर होनी थी कार्यवाही। महाराष्ट्र में कहीं से चुनाव लड़े संजय राउत, जब्त हो जाएगी जमानत, बोले नारायण राणे। केरल के सीएम विजयन के घर के पास बंद मकान में छिपा था माकपा कार्यकर्ता का हत्यारोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम मोदी कल मुंबई में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से होंगे सम्मानित। इस साल हज के लिए जा पाएंगे करीब 80,000 भारतीय, 5,000 से अधिक महिलाओं को मिलेगी बिना महरम की अनुमति। भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, बिहार में अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ फहराए गए 77,700 तिरंगा। एनआईए का खुलासा, रक्षा प्रतिष्ठानों की जानकारी के लिए भारतीय मछुआरों के सिम कार्ड इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, 2 लोगों के नाम बताए। अमित शाह का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में बोले राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी। कर्नाटक में चलेगा यूपी मॉडल का बुलडोजर, कर्नाटक के मंत्री बोले दंगइयों को सबक सिखाया जाना जरूरी। दिल्ली में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात। असम सरकार ने शहीदों और पूर्व सैनिकों को दी बड़ी सौगात, 50 लाख की अनुग्रह राशि, बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण। तेज हुई कोरोना की रफ्तार, राजधानी के बाद देश के प्रमुख राज्यों में केस बढ़े। आईआईटी मद्रास में अब तक 55 लोग कोविड पॉजिटिव। लखनऊ में एमएलसी चुनाव में जीते प्रत्याशी 26 अप्रैल को लेंगे शपथ। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। मेरा परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है, बोले अशोक गहलोत। श्रीनगर आरपीएफ के घायल जवान के अस्पताल में मौत, आतंकियों ने सोमवार को किया था हमला। रिलीज के पहले दिन शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी नहीं दिखा पाई अपना कमाल, उम्मीद से कम रहा बिजनेस। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।